रोमन रेंस ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, सबसे पावरफुल सबमोअन जो डब्ल्यू डब्ल्यू ई ने दिखाया, या फिर ऐसा फैंस सोचते हैं। लेकिन एक आदमी था जिसने समोअन नाम को इतना बड़ा किया कि आज रोमन के लिए जगह बनी, जिसने अपनी फैमिली को एक लेगेसी दी, जिसने अपनी एक ही आईब्रो रेस करके लाखों लोगों को दीवाना बना दिया। आज बात करेंगे द रॉक की, डिवाइन जॉनसन की, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। पहले समझो, ये सिर्फ एक रेसलर की कहानी नहीं है, ये एक खानदान की कहानी है। डिवाइन जॉनसन का जन्म 2 मई 1972 को हेवर्ड, कैलिफोर्निया में, लेकिन उसके रूट्स वो थी समोआ में। डीप प्राउड वॉरियर रूट्स। उसके नाना थे हाई चीफ पीटर माइविया, डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर, एक लेजेंड, एक रियल लाइफ समोअन चीफ जिसका डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में एक अलग ही ऑरा था। रॉक के पापा थे रॉकी जॉनसन, डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला ब्लैक टैग टीम चैंपियन, एक आदमी जिसने अपनी मेहनत से अमेरिका में अपना नाम बनाया। तो जब डिवाइन जॉनसन डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया, वो सिर्फ एक नया फेस नहीं था, वो 3 जनरेशनल लेगेसी लेकर आया था अपने कंधे पर। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। 1996 डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक नौजवान ने डेब्यू किया, रॉकी माइविया के नाम से, स्माइल करता हुआ, क्लीन कट, बाप और नाना का नाम मिक्स करके। फैंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, यही रियलिटी थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने उसे बोरिंग बोला, प्लास्टिक बोला, नकली बोला, और तब कुछ बदला। रॉकी माइविया ने अपना नाम छोड़ा, अपनी मुस्कान छोड़ी, अपना क्लीन इमेज छोड़ा, और द रॉक का जन्म हुआ। एक आदमी जो खुद को द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कहता था, एक आदमी जो थर्ड पर्सन में बोलता था, एक आदमी जिसके पास एक आईब्रो थी, द पीपल्स आईब्रो, जो रेज होती थी तो पूरा अरीना उठ जाता था। यह ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। और फिर आया 2000 का साल। ये वो एरा था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई की हर स्टोरी एक ही आदमी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। स्टोरी लाइन्स, मैचेस, प्रोमोज, रेटिंग्स। द रॉक, जनवरी 2000, रॉयल रंबल, द रॉक और ट्रिपल एच का फ्यूड। ये दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा काटते थे कि फैंस को लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई पर्सनली उनके लिए स्क्रिप्ट लिख रही है। रेसलमेनिया 2000, ट्रिपल एच वर्सेस द रॉक वर्सेस शेन मिकमैन वर्सेस मिक फॉली, 4-वे मेन इवेंट, और उसमें द रॉक ही था जो क्राउड का फेवरेट था। फिर बैकलैश 2000, ट्रिपल एच वर्सेस द रॉक, शेन मिकमैन इंटरफेरेंस, विंस मिकमैन इंटरफेरेंस, और फिर भी द रॉक विंस द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। भाई ये मैच नहीं था, ये एक इवेंट था। पूरा अरीना एक साथ खड़ा हो गया था। और वो 2000 का साल सिर्फ टाइटल विंस का नहीं था, वो था द रॉक का माइक एरा। जब वो एक प्रोमो देता था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेटिंग जंप करता था, लिटरली। अब बात करते हैं उस चीज की जो द रॉक को बाकी सबसे अलग करती थी, माइक स्किल्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, बहुत लोग अच्छे एथलीट हैं, लेकिन माइक पर दुनिया को लिटरली रोक देना वो सिर्फ एक ही कर सकता था। द रॉक का प्रोमो एक परफॉर्मेंस था, एक कॉन्सर्ट था। वो क्राउड के साथ खेलता था जैसे एक म्यूजिशियन अपने ऑडियंस के साथ खेलता है। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, ये सिर्फ एक कैचवर्ड नहीं था, ये एक रिचुअल था। पूरा अरीना एक साथ बोलता था। एमएसजी से लेके बॉम्बे तक के फैंस जानते थे ये लाइन। जेब्रोनी पाई ईटिंग द पीपल्स आईब्रो, ले आउट द स्मैकडाउन। द रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की डिक्शनरी ही चेंज कर दी। स्टीव ऑस्टिन ग्रेट था, ट्रिपल एच ग्रेट था, मिक फॉली ग्रेट था, लेकिन एंटरटेन करने में द रॉक उनका बाप था। और यही चीज है जो रोमन रेंस, जो कि एक फिनोमिनल इन रिंग परफॉर्मर है, अभी भी फुली मैच नहीं कर पाया। रोमन का साइलेंट इंटिमिडेशन काम करता है, लेकिन रॉक का एक वर्ड अरीना को हिला देता है। अब आते हैं उस एंगल पर जो आज के डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस समझेंगे। द रॉक ने समोन्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का दरवाजा खोला। पहले सोचो, 1990s में समोन्स रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे, सीका, एफा, योकोजुना, ग्रेट नेम्स, लेकिन मेन स्ट्रीम स्टार, क्रॉसओवर अपील वाला वो नहीं था। द रॉक ने वो चेंज किया। जब द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस बना, चैंपियन बना, मेन स्ट्रीम में गया, तो दुनिया ने एक समोएन को
सुपर हीरो के रूप में देखना शुरू किया। और इसका रिपल इफेक्ट देखो। उमागा, द रॉक का रियल लाइफ कजन, डब्ल्यूडब्ल्यूई में पुश मिला, एक मॉन्स्टर हील जो टॉप लेवल फ्यूड्स में था। रोजी, अनदर कजन, डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया। रिकिशी, द रॉक का कजन, टू कूल होने के साथ एक बिलव्ड बेबी फेस। उस आइकॉनिक रेसलमेनिया 17 मोमेंट में जब रिकिशी ने स्टोन कोल्ड की हेल्प की, द रॉक का नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड था। और फिर द ऊसोस, जिमी और जे, द रॉक के कजन्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप मल्टीपल टाइम्स, एक डायनेस्टी। और रोमन रेंस हिमसेल्फ, द रॉक का कजन, हेड ऑफ द टेबल, यूनिवर्सल चैंपियन, रेसलमेनिया मेन इवेंटर। अगर द रॉक ने 90 से लेके 2000 में वो दरवाजा नहीं खोला होता, अगर उसने प्रूव नहीं किया होता कि एक समोअन डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप स्टार बन सकता है, तो शायद आज रोमन रेंस को वो प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलता जो मिला। द रॉक ने सिर्फ अपना करियर नहीं बनाया, उसने एक पाथ बनाया, एक लेगेसी बनाई, एक खानदान को ग्लोबली फेमस किया। 2004 में द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई से बड़े पर्दे पर शिफ्ट हो गया और वहां भी वही हुआ जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुआ था, डोमिनेशन। द स्कॉर्पियन किंग, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज, जुमांजी, ब्लैक एडम, फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर लिस्ट। एक आदमी जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में शीश नमन करवाया, उसने हॉलीवुड में भी अपना राज स्थापित किया। और फिर 2011 में वो वापस आया डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में, और वो मैजिक, वो रॉ इलेक्ट्रिक एनर्जी एक दिन भी कम नहीं हुई थी। जॉन सीना के साथ फ्यूड, सीएम पंक के साथ मोमेंट्स, रेसलमेनिया 28, वंस इन अ लाइफ टाइम, द रॉक वर्सेस जॉन सीना, मायामी में 78,000 लोग, एक मैच जिसके लिए पूरी दुनिया रुकी। द रॉक जीत गया क्योंकि द रॉक हमेशा जीतता था। तो अब वो सवाल जो इस वीडियो का रीजन है, रोमन रेंज सबसे बड़ा समूहन है। भाई रोमन रेंज एक फिनोमिनल रेसलर है, एक जनरेशनल हील, उसका ट्राइबल चीफ कैरेक्टर मास्टरपीस था, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन द रॉक ने जो किया वो सिर्फ रेसलिंग नहीं थी, द रॉक ने एक कल्चर क्रिएट किया, एक लैंग्वेज क्रिएट की, कैचवर्ड्स जो 20 साल बाद भी लोग बोलते हैं, मूवीज जो बिलियंस कमाती हैं, एक लेगेसी जो रोमन रेंज के करियर को भी पॉसिबल बनाती है। रोमन का डोमिनेंस द रॉक के फाउंडेशन पर खड़ा है। तो भाई रोमन फैंस, रोमन ग्रेट है, लेकिन ग्रेटेस्ट समोअन, वो टाइटल सिर्फ एक आदमी के पास है, वो टाइटल सिर्फ एक आदमी का है और उसका नाम है द रॉक, डवाइन द रॉक जॉनसन। एक समोअन वॉरियर का बेटा, डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेवियर, हॉलीवुड का किंग, और एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी फैमिली को ग्लोबली फेमस कर दिया। ये सिर्फ ग्रेटनेस की कहानी नहीं है, ये लेगेसी की कहानी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मैंने तो अपनी ओर से रियल पर्सपेक्टिव बता दिया और आप लोग अपना पर्सपेक्टिव कमेंट कर दो।